हरे कृष्णा। आज विशेष जो शयनी एकादशी है, जो आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुद्ध एकादशी, और आज से ही चातुर्मास, जो पवित्र चातुर्मास आरंभ होने वाला है। तो आज सबसे विशेष महाराष्ट्र के जो आराध्य दैवत है, जो विट्ठल, जो पंढरपुर के विट्ठल है, उनका सबसे बड़ा जो उपासना का दिन है। तो आइए जानना चाहेंगे कि क्या है आषाढ़ी एकादशी की विशेष महिमा, और सबसे जरूरी हमारे जो विट्ठल, वही जो वृंदावन के कान्हा है, वही जो गुजरात के द्वारकाधीश है, वही जो पंढरपुर के विट्ठल है, और वही जो उडुपी के कृष्ण है, वही जगन्नाथ, जो जगन्नाथपुरी के जो कृष्ण है, और वही जो तिरुपति बालाजी जो है। तो वही ये कृष्ण अलग अलग अपने भक्तों के अनुसार, अपने भक्त वत्सल, सबसे जरूरी ये विट्ठल है। तो ऐसे ये विट्ठल आज जो पंढरपुर में जो लाखों, 20 लाख से भी अधिक जो वारकरी है, जो अलग अलग विभाग से लगभग महीना भर पैदल ऐसा जो वारी करके अपने प्रिय विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होके यहाँ पे आते, और विट्ठल भी ऐसे लाखों जो भाविकों को ऊंचे जो शिखर से दर्शन देते हैं। ऐसे विट्ठल की महिमा क्या है, तो आज ये आषाढ़ी जो एकादशी के जो शयन एकादशी के उपलक्ष्य पे हम जानना चाहेंगे। और सर्वप्रथम भगवान वही कृष्ण जो है, और वही जो गुरु, जिनसे हम कृष्ण की, भगवान की, विट्ठल की महिमा जानेंगे, उनके लिए आशीर्वाद की याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। जय जय श्री विट्ठल। ये हरि का गजर, जो हरि, जो भगवान को हरि कहते हैं, जो सबके जो जीव का जो सबसे प्रिय है, प्रेमी है, वो हरि अर्थात हर लेते हैं। जो प्रेम हर लेते, सब कुछ हर लेते हैं। तो ये जीवन में हम सब त्रस्त है, और ये त्रस्त जो भावना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भगवान, जो हमारे प्राणेश्वर है, जिनसे ही सारी सृष्टि का उगम होते, वही पालन करता है, और सबसे जीव का जो एकमात्र आश्रय है, जो प्रेम है। ऐसा ये प्रेम जो है, ऐसे ये प्रेम और प्रियकर का जो मिलन है, जो आज विट्ठल के रूप में जो भगवान कृष्ण अवतरित हुए, जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर में। तो यही भक्तवत्सल विट्ठल की महिमा जो है आज की विशेष जो आषाढ़ी एकादशी के दिन में जो हम यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आषाढ़ी एकादशी जो सबसे विशेष एकादशी है, जिसे शयन जो है पद्मा एकादशी, जो विष्णु शयन एकादशी के नाम से जाने जाते हैं, और इससे ही चातुर्मास, ऐसा पवित्र चातुर्मास का जो है आरंभ होता है। तो जो हम यहाँ पे मृत्यु लोक ऐसा कहा जाता है, ऐसे ये जो भू लोक है, यहाँ पे जो हम जो जीव है, जिन्होंने बंडक किया है भगवान को व्यक्ति रूप से, हम खुद भगवान होने के लिए यहाँ पे आए हैं, और भगवान ने भी ऐसे, हमारे प्रेमी ने हमारे लिए ऐसा ये
जो मृत्यु लोक तैयार किया है, जहाँ पे भगवान का ही अस्तित्व है, भगवान ही अंदर बाहर से पोषण करते हैं। परंतु जीव की इच्छा है कि हम ऐसे व्यक्ति रूप में भगवान को नहीं देखना चाहते, इसलिए यहाँ पे सब कुछ भगवान से ही अंदर बाहर से पोषण होते हुए भी भगवान हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो वही जो है ऐसी ये जो मृत्यु लोक जो बनाए गए हैं, तो वही जो जीव सब कुछ पाके भी जो है अंदर अतृप्त असंतुष्टि का जो अनुभव करते हैं। तो आज की शयन एकादशी जो पालन करने वाले देव देवता है, जो भगवान कृष्ण विष्णु ने ये सृष्टि निर्मित की, और सृष्टि निर्मित के लिए और पालन करने के लिए अलग अलग देव देवता की निर्मित स्वर्ग की। तो ऐसे ये स्वर्ग जो भू भूवर स्वर्ग, ऐसा ये ऊंचा लोग है, तो वहाँ पे जो गणना है, जो काल गणना है, जो हमारी पृथ्वी गणना से जो है अलग है। तो हमारे 6 महीने हैं, उनका सिर्फ 12 घंटा जो दिन है, तो हमारे जो 6 महीने हैं उनका एक रात्रि का समय है। तो ऐसे ये जो आज से उनका स्वर्ग के देव देवता जो यहाँ पे जो सृष्टि चलाते हैं, उनका जो आज से रात्रि का प्रहर शुरुआत होने वाला है। तो यही जो है स्कंद पुराण पद्म पुराण में यहाँ पे कथा आती है कि ये जो है जो बलि महाराज जो आसुरी वृत्ति के थे वही, लेकिन वो भक्त प्रहलाद जो आसुर कुल में होके भाई भगवान विष्णु के निश्चित भक्त थे, ऐसे उनके पुत्र विरोचन के ये पुत्र है जो है बलि महाराज, जिन्होंने बहुत ही तपस्या करके स्वर्ग के ऊपर भी राज्य किया था। और स्वर्ग जो है वो बहुत ही दान के लिए जो है बहुत ही व्याख्यात थे। अभी यहाँ पे जो इंद्र है, जो माता आदित्य और कश्यप के पुत्र है, तो यहाँ पे इन दोनों ने बहुत तपस्या की भगवान विष्णु की, और अपने जो पुत्र है ऐसे देवता है स्वर्ग के देवता और इंद्र के रक्षा के लिए विष्णु के जैसे पुत्र मांगा। और वहाँ पे साक्षात विष्णु जो है जो वामन अवतार में यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, और वो बटु ब्राह्मण के रूप में बलि महाराज के जो है दरबार में आए, और उन्होंने जो बलि महाराज के 3 पग भूमि मांगी। तो वहाँ पे एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग, और तीसरी पग के लिए जो बलि महाराज जो दानवीर है, तो उन्होंने अपना जो है सर पे ही जो है तीसरा कदम कहने के लिए रखा। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही प्रसन्न होके उन्हें पाताल लोक उनको प्रदान किया, जो है एक स्वर्ग का ही रूप है, बील स्वर्ग जिसे कहते हैं। वहाँ पे पूरा ऐश्वर्य है, और वहाँ पे ऐसे भक्त वत्सल जो है अपने वामन जो अवतार में बलि महाराज के रक्षा के लिए खुद जो है वॉचमैन के रूप में वहाँ पे वो है ऐसे बलि महाराज के प्रेम के लिए वहाँ पे स्थापित हुए। तो बहुत ही चिंतित ऐसी लक्ष्मी जो है उन्होंने अपने पति का वियोग वो सहन नहीं कर पाई, और जो है विष्णु ये भगवान खुद पाताल में जाएंगे तो ये यहाँ पे पालन कौन करेगा, इसलिए जो है गरीब स्त्री का रूप जो लेके बलि महाराज के पास जाती है और राखी बांधती है और उनसे अपने पति की दान मांगती है। तो यहाँ पे उनका पति जो है विष्णु उनको फिर से वापस मिलता, लेकिन ये 4 महीने जो बलि महाराज के जो पाताल में जो खुद भगवान यहाँ पे आते हैं, तो यही ये 4 महीने हैं जहाँ पे भगवान विष्णु जो शयन करते हैं और यही जो देवता भी शयन करते हैं। तो ऐसे ये 4 जो मास है जहाँ पे भगवान विष्णु और देव देवता का जो है कार्यभार नहीं होता है, तो यहाँ पे जो असुर राक्षसी वृत्ति का बहुत ही प्रभाव होता है। तो इसलिए ये हमें शास्त्र में ये 4 मास जो है यहाँ पे कोई कर्मकांड की विधि नहीं है, और कोई भी जो है हम जो ये जगत में रहने के लिए जिससे हम मोहित होते हैं और हम हमारा खुद का स्वभाव हमारा मूल स्वभाव हम भगवान के जो है जीव है दास है और हम भगवान
के जो गोलोक वृंदावन वासी है वो भूल जाते हैं। तो ये 4 मास जो है ऐसे आसुरी प्रभाव से बचने के लिए कठिन तपस्या का समय बताया जाता है। इसलिए आज से जो है 4 मास जहाँ पे हम भ्रमण नहीं करते हैं, जो है हम कठिन व्रत करते हैं, और यहाँ पे जो है अलग अलग जो फेस्टिवल आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए ही होते, जैसे बलराम जयंती, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ऐसे ये अंत जो है कार्तिक मास जो है विशेष दामोदर मास में ये जो है 4 चातुर्मास का अंत होता है। और आज ये साल जो है विशेष पुरुषोत्तम अधिक मास का भी ये 5 महीने का ऐसा चातुर्मास होने वाला है। तो भगवान विष्णु यहाँ पे शयन करते हैं, देव देवता शयन करते हैं। तो ये जो काल है जहाँ पे विशेष हमें अपने जो है हम मोहित होते हैं, और सबसे जरूरी शास्त्र में हमें जो शारीरिक व्याधि भी होती है, इसलिए उठन एकादशी कार्तिक मास की एकादशी में होता है जहाँ पे स्वर्ग के सारे देवता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आज विशेष जो है विठ्ठल, भगवान कृष्ण के विठ्ठल के रूप में आराधना होती है, ऐसे महाराष्ट्र के पंढरपुर नगरी में। तो क्या है विशेष? जो विठ्ठल है वही पांडुरंग है। जो विठ्ठल है जो वीट के ऊपर खड़े हैं, जो युगे 28 जो युग है, जो एक मनवंतर जो 71 महायुग का है, वहाँ के 27 युग में चौथा जो कलयुग है उसका जो 28 युग है जहाँ पे स्वयं कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो वहाँ पे ये 28 युग जो विठ्ठल जो वीट के ऊपर ये विठ्ठल खड़े अपने भक्त जो है पुंडरीक के लिए, और यहाँ पे अपने भक्त के लिए वो जो है व्याकुल रूप से बाहर खड़े हैं, वही जो पंढरपुर में स्थित है। और उनको ही पांडुरंग कहा जाता है क्योंकि वही ये जो कृष्ण है काले हैं, लेकिन जो अपने भक्त पुंडरीक को मिलने के लिए जब आते हैं तो वो सफेद ऐसे मिट्टी से उनका चेहरा जो है मैला होता है, इसलिए सफेद और काले ऐसे ये पांडुरंग के रूप में जो पंढरीनाथ है जो पंढरपुर के है। तो यहाँ पे वही जो पुंडलिक है, यही जो उन्होंने क्या पुण्य किया था, वो खुद जो द्वारका में उनकी एक लीला हुई थी जहाँ पे काल्यवन नाम के राक्षस के लिए जो भगवान जो द्वारकाधीश है वो जो पलायन करने का जो ढोंग नचाते थे, उनके ये विशेष मुकुटचंद नाम के जो भक्त है जिन्होंने सतयुग में बहुत ही जो है स्वर्ग के जो देवता है उनकी मदद की थी। बहुत ही साल उन्होंने युद्ध करने के बाद जो है स्वर्ग के देवता को विजय प्राप्त करने के बाद जो स्वर्ग के देवता उन्हें वरदान मांगते हैं, तो उन्हें जो है सोने का वरदान वो मांगते कि मुझे आश्रम जो है मुझे बहुत में थका हो और मुझे यहाँ पे आराम करना है, और वहाँ पे कोई भी अगर उनको जगाता है तो वो भस्म होता है। तो वही ये बद्रिका आश्रम में जो है वहाँ पे एक कुएं में जो है ऐसे ये जो आराम करने वाले बहुत ही सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण उनके उद्धार के लिए काल्यवन से वो जो है बचते बचते ये जो अलग ये यहाँ पे जहाँ पे वो मुक्चुकुंद सोए हैं ऐसे ये गुफा में आते हैं, वहाँ पे जो है काल्यवन को जो है मारने के लिए उनके हाथ से वो छुप जाते और अपना जो उत्तरीय है वो मुचुकुंद राजा जो सोए हैं बहुत ही जो युग से, तो वहाँ पे वो छुप जाते। काल्यवन जानता नहीं है ये मुचुकुंद है, उन्हें लगा ये कृष्ण ही सोए हैं। जैसे उनका उत्तरीय उठाते हैं वहाँ पे जो है मुचुकुंद राजा जग जाते और उनके आँख से ऐसे ये अग्नि बाहर निकलती है और वहाँ पे जो है काल्यवन की जो हत्या होती है और वहाँ पे वो साक्षात कृष्ण का दर्शन पाते हैं और वो इतने प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे आपका
जो रूप है मुझे सदा सदा मैं आपसे मेरे आँखों से निहारूं। तो वहाँ पे भगवान उन्हें जो वरदान देते हैं कि आपके नेक्स्ट जन्म में मैं वैसे ही आपके सामने जो है दर्शन दूंगा। तो वही ये वरदान जो कंप्लीट करने के लिए यही जो है जो पुंडरीक रूप में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन इस जन्म में जो अपने माता पिता के बहुत ही जो है नॉटी जो है ऐसा नटखट बालक है, कभी माता पिता का जो है उन्होंने सेवा नहीं की, द्वेष करता रहा। और अचानक एक दिन जब उनके पत्नी जो है वो भी ऐसे माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं करती थी, तो ऐसे ये दोनों काशी के लिए निकल पड़े। और इनके जो सास ससुर निकल पड़े इसलिए उन्होंने भी जो पुंडरीक की पत्नी है उन्होंने भी बोला हम भी जाएंगे। तो वो घोड़े पे सवार पैदल अपने माता पिता चल रहे थे। ऐसे एक कुकुट मुनि के आश्रम में रुक गए रात के समय, और वहां पे दोनों भी विश्राम कर रहे, वही उनके माता पिता भी विश्राम कर रहे थे। तो ऐसे ये पुंडरीक ने रात में देखा 3 बहुत ही सुंदर जो नारी है प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर है लेकिन उनके कपड़े बहुत ही मैले हैं। तो वहां पे वो सारी साफ सफाई मुकुट जो कुकुट मुनि के आश्रम में करती है, और वहां से वो जब निकलती तो फिर से बहुत ही सुंदर उनके वस्त्र है और सुंदर ऐसे ये प्रभावशाली सुंदर स्त्रियां निकलती है। तब वहां पे आश्चर्यचकित ये जो पुंडरीक है उन्हें पूछता ये राज क्या है, आप कौन हो? तो वहां पे वो उत्तर देते कि आप तो बहुत ही पापी हो, आप अपने माता पिता जो स्वयं वैष्णव है, भगवान के भक्त है, और उनकी सेवा करने की जगह उनका द्वेष करते, उनको तकलीफ देते, आपको हम कैसे बताएं। और चले जाते। दूसरे दिन में भी वो आते हैं, वही साफ सफाई करते, फिर से सुंदर होके जाते, फिर से ये जो है पुंडरीक उनको वही प्रश्न कहता है। तो वहां पे एक जो सुंदर स्त्री है वो उत्तर देती कि मैं स्वयं गंगा हूँ, ये यमुना है और सरस्वती, ऐसी ये 3 नदी। आप जैसे लोग तीर्थ के लिए आते हैं, आपने पाप धुलाते हैं और आपके पाप से हम मैले होते हैं, लेकिन ये जो कुकुट मुनि है वो बहुत ही प्योर वैष्णव है, उनकी वैष्णव की सेवा करने पर फिर से हम पवित्र होते हैं। तो वहां पे ये उत्तर जो जान के एक ही उत्तर में उन्हें जो पहले जन्म में मुचुकुंद ऐसे भगवान के भक्त हैं उनकी स्मृति जागृत होती है, वो पश्चाताप करते हैं, अपने माता पिता को फिर से घर पे लेके जाते, बहुत ही तपस्या करते, माता पिता की सेवा करते हैं। और वहीं पे ये कृष्ण जो है पांडुरंग के रूप में अपने भक्त पुंडरीक को प्रॉमिस जो दिया है वो निभाने के लिए आते हैं। और वही एक कल्प में ऐसी घटना जो वर्णन आती है कि वहां पे पद्म पुराण स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि एक दिन जो वृंदावन की राधा है वो द्वारका में भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आती है, और वहां पे कृष्ण और राधा ये कृष्ण का ही रूप है। और वहां पे ये दोनों को देख के रुक्मिणी बहुत ही जो है क्रोधित होती है और रूठ कर जो द्वारका छोड़कर उनकी जो नैनीताल है वो पिता का घर है महाराष्ट्र में कुंडिनापुर अमरावती के पास, वहां पे रूट के आती है और वही रास्ते में दिंडीरवर में रुकती है। तो अपने पत्नी को रुक्मिणी को मनाने के लिए और अपने भक्त पुंडरीक को जो प्रॉमिस दिया है वरदान दिया वो निभाने के लिए वही कृष्ण जो आते हैं धूल से मखे हुए ये पांडुरंग के रूप में पंढरपुर में रुक्मिणी को मनाते हैं। रुक्मिणी मानती नहीं, फिर अपने भक्त पुंडरीक को दर्शन देने के लिए उनके घर पे आते हैं। पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में बहुत ही मग्न है और जो पांडुरंग जो उन्हें आवाज देते हैं तो वहां पे वो जो व्यस्त है वो भगवान को बोलते हैं कि आप जरा रुको, आप वही रुको। तो वहां पे एक ईंट फेंक के मारते हैं और वहां पे द्वार पे ये ईंट पे ही आप मेरा इंतजार करो, मेरे माता पिता अभी सोए नहीं हैं, माता पिता की जैसी सेवा समाप्त होती है मैं आपको मिलने के लिए आते हैं। तो वहां पे यही जो भक्त है वत्सल है,
तो वहाँ पे ये जो वैष्णव खुद माता पिता है और उनकी सेवा में मग्न हुआ, जो स्वयं जो भगवान है उनको भी वेटिंग लिस्ट में लगाने वाले ऐसे भक्त, भगवान के ये भक्त है। तो भगवान भी इतने भक्त वत्सल है कि कोई भी अगर राजा है, अगर प्रजा ने उनके साथ व्यवहार किया तो वो क्रोधित होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रसन्न मुद्रा में अपने जो भगवान ऐसे जो पुंडरीक का जो इंतजार करके जो द्वार पे ही ईंट पे खड़े हैं, और ये ईंट कोई साधारण ईंट नहीं है, ये स्वयं इंद्र है। उन्होंने एक राक्षस को छल से मारा था, इसलिए उनको ये शाप मिला था ईंट बनने का। और यही ईंट का उद्धार जब भगवान कृष्ण पांडुरंग के रूप में, विट्ठल के रूप में आएंगे, तो वही विट्ठल का अर्थ है वीट के ऊपर खड़े, वो है विट्ठल। तो ऐसे ये भगवान कृष्ण की विट्ठल, ये पांडुरंग पंढरपुर की ये ऐसी महिमा है जहाँ पे जो भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए यहाँ पे ये हमेशा के लिए जो पुंडरीक है उनसे वरदान मांगते कि मेरा ये आपका ये रूप है जो मैं हमेशा निहारूं। और सिर्फ मैं नहीं, जितने भी ये लोग हैं ये जन्म मृत्यु चक्र में यहाँ पे भौतिक ये मृत्यु लोक में फंसे, आपका ये रूप देखे, आपका दर्शन पाके यहाँ पे वो मुक्त होंगे और फिर से गोलोक वृंदावन में आपके धाम में जो वापस लौटेंगे। ये है भक्त जो खुद का नहीं सारे संसार का उद्धार करते हैं। और यहाँ पे वही जो विट्ठल है, तो ये एकमात्र ऐसा भगवान का धाम है जहाँ पे भगवान चरण का दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे वही जो भगवान के चरण हम स्पर्श करते हैं, इतने ये कृपालु, इसलिए इसे भू वैकुंठ कहा जाता है। जहाँ पे ये भू जो मृत्यु लोक है वहाँ का ये वैकुंठ है, जहाँ पे हमेशा के लिए अपने भक्त के लिए और भक्त की जो है इच्छा के लिए भगवान खड़े हैं और जो है दर्शन देते हैं। और चरण का अर्थ है हम जो जीव है भगवान के जो है जो अंश है और हम जो है उनके दास सेवक है। तो वही चरण एकमात्र हमारे लिए आश्रय है, जो है हमारा सच्चिदानंद, जो हमारा मूल स्वरूप है वो प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण यहाँ पे हमें जो है दर्शन प्राप्त होता है। तो वही ये महाराष्ट्र के जो आराध्य देवत है आज जो है यहाँ पे सारे जो लाखों भाविक वहाँ पे आते हैं और भगवान का दर्शन पाके वहाँ पे जो उनका संतुष्टि उन्हें प्राप्त होती है। जैसे आनंद का मेलावा ये आज पंढरपुर में जो है भक्तों का महासागर यहाँ पे आता है अपने जो भक्त वत्सल जो पांडुरंग का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे है वही ये कृष्ण है और वही ये पांडुरंग है, यही ये विट्ठल है और यही ये पांडुरंग पुंडलिक की महिमा है। तो आप सबको आषाढ़ी एकादशी जो है पंढरपुर की एकादशी, पांडुरंग और विट्ठल ये प्राणनाथ जो है आज की आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर आप सबको लाख लाख शुभेच्छा। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि। हरे कृष्ण।